कहानी में गोता लगाने वाले हैं, उसका नाम ही सब कुछ बता देता है। यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। तो चलिए इसके पहले 2 एपिसोड्स की मज़ेदार और रोमांटिक सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे 2 बिल्कुल अलग लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो यही है। क्या दो ऐसे लोग जिनकी पसंद नापसंद, सोच मतलब सब कुछ जमीन आसमान का फर्क हो, क्या वो कभी एक हो सकते हैं? पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की सेटिंग है एक हाई स्कूल, और यहीं हमारी मुलाकात होती है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से, सुजुकी और तानी। यहीं से उनकी थोड़ी अजीब पर बहुत प्यारी कहानी की शुरुआत होती है। अब मज़ा तो यहीं से शुरू होता है। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, ज़रा देखिए। एक तरफ है सुजुकी, जो स्कूल में पॉपुलर है, बहुत बोलती है और थोड़ी शरारती भी है। और दूसरी तरफ है तानी, जो एकदम शर्मीला, शांत और क्लास का सबसे होशियार लड़का है। सच में, एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यही चीज़ इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि सुजुकी को तानी पर बहुत बड़ा क्रश है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स दिखाने से बहुत घबराती है। मतलब वो उससे प्यार से बात करना चाहती है, पर जैसे ही वो सामने आता है, उसकी घबराहट छेड़छाड़ में बदल जाती है और वो उसे लगातार परेशान करके उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। अब यहाँ से कहानी एक मज़ेदार मोड़ लेती है। क्लास के बाहर इन दोनों की पहली सीरियस बातचीत होती है, जब वो एक दिन साथ में घर जा रहे होते हैं। और ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं थी, ये थी एक सुपर ऑकवर्ड वॉक। सुजुकी के लिए ये बहुत ही मुश्किल पल था, आप सोच सकते हैं। वो पूरी घबराई हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, और अचानक से बर्गर खाने की बात करने लगी। उसे बस यही टेंशन थी कि तानी क्या सोच रहा होगा। और फिर गलती से उनका हाथ एक दूसरे को छू जाता है और बेचारी सुजुकी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। और इस पूरे रास्ते सुजुकी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मैं मूर्ख हो गई हूँ क्या? मतलब उसकी घबराहट और बेचैनी आप साफ महसूस कर सकते हैं। और ठीक उसी पल, जब सुजुकी अपनी ही सोच में खोई हुई थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हमेशा चुप रहने वाले तानी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। बस इस एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया, और सुजुकी तो एकदम हैरान रह गई, बोलती ही बंद हो गई उसकी। पर कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं। अगले ही दिन स्कूल में इसी हाथ पकड़ने की वजह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। हुआ यूं कि सुबह तक पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल गई कि सुजुकी और तानी डेट कर रहे हैं। अब सुजुकी ये सुनकर घबरा गई और अपनी एक दोस्त को बोल दिया, कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त तानी क्लास में आ गया और उसने ये सब सुन लिया। अब तानी को तो यही लगा कि सुजुकी उसके हाथ पकड़ने से अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो स्कूल के बाद वो सुजुकी से कहता है कि जो कल हुआ उसे भूल जाओ। ये सुनकर बेचारी सुजुकी का दिल ही टूट गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से गलत समझ लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। सुजुकी के दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और उसने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी और तानी को सब सच सच बता देगी। पर सवाल तो यही था कि क्या वो असल में इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि अपनी दिल की बात तानी के सामने रख सके। और हाँ, उसने कर दिखाया। सुजुकी तानी को ढूंढती है और सब कुछ साफ साफ कह देती है। वो बताती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है, और जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तो उसे कितना अच्छा लगा था। वो तो बस शर्मा गई थी, इसलिए भाग गई। ये सुनते ही तानी की जान में जान आई। पता चला कि वो भी यही चाहता था, पर उसे अंदर ही अंदर ये डर था कि वो सुजुकी जैसी पॉपुलर लड़की के लिए शायद सही नहीं है। और इसी के साथ उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी आखिरकार दूर हो जाती है। तो चलो, मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गई। अब ये दोनों ऑफिशियली एक कपल हैं, और अब बारी है इनकी पहली ऑफिशियल डेट की, जो कि उतनी ही अजीब होने वाली है। और इनकी पहली डेट भी इनकी तरह ही एकदम हटके थी। सुजुकी शर्म के मारे अपना बर्गर ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। फिर वो एक मूवी देखने गए, जो देखकर सुजुकी रोने लगी, लेकिन तानी को वो बहुत बोरिंग लगी। उन्होंने याद के लिए मैचिंग कीचेन भी खरीदे। और सबसे प्यारी बात, तानी ने ईमानदारी से बताया कि उसे मूवी पसंद नहीं आई, लेकिन जिस जोश से सुजुकी ने उस मूवी के बारे में बताया, वो उसे बहुत अच्छा लगा।
ये दिखाता है कि वो एक दूसरे को बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। और घर लौटते वक्त एक बहुत ही प्यारा मोमेंट आता है। तानी एक बार फिर सुजुकी का हाथ पकड़ता है, लेकिन इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये एक छोटा सा इशारा था, पर ये दिखा रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अब कितने कंफर्टेबल हो रहे हैं। तानी ने फिर एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, जगह या मूवी से फर्क नहीं पड़ता। आज का दिन इसलिए खास था क्योंकि तुम मेरे साथ थी। मतलब उनके लिए एक दूसरे का साथ होना ही सबसे जरूरी है। इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए सहेजने के लिए सुजुकी पूछती है कि क्या वो अपनी पहली तस्वीर साथ में ले सकते हैं। वो अपनी इस थोड़ी अजीब लेकिन बहुत प्यारी लव स्टोरी की शुरुआत को हमेशा याद रखना चाहती थी। और बस यहीं से इन दो बिल्कुल अलग इंसानों की खूबसूरत और मज़ेदार लव स्टोरी की शुरुआत होती है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि शायद जो लोग हमसे सबसे अलग होते हैं वही हमारी जिंदगी में वो खाली जगह भरते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।